नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज 10 अप्रैल को आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस पेपर की संपूर्ण उत्तर कुंजी है वो बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पेपर है। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है। तो इसमें आपको सबसे पहले खंड ए है वो देखने को मिलेगा, जिसका पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का था। तो आपको इसे पढ़ना था और पढ़कर इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने थे। तो पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो वो है भारतीय संस्कृति में पारिवारिक एवं सामाजिक महत्व। तो पहले का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में किसको बल दिया गया है। तो वो बल दिया गया है एकांत साधना पर। तो दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा किसको महत्व दिया जाता है। तो वो दिया जाता है पारिवारिकता पर। तो तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ाना श्रेयस्कर है। तो वो है सामाजिकता को। तो चौथे का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ग्रहण शब्द का विपरीत क्या होगा, यानी कि इसका विपरीत शब्द कौन सा है। तो वो है ग्रहण का त्याग। तो पांचवें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए छठा क्वेश्चन, व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है। तो वो समाप्त हो जाता है सम्मिलित परिवार की प्रथा को अत्यधिक बढ़ाने से। तो छठे का ए ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। आप अब आगे देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास में दूसरा जो प्रश्न है वो अपठित काव्यांश का है। तो यहाँ पर मैंने पढ़ लिया है अपठित काव्यांश को पूरा। अब मैं सीधा प्रश्नों की तरफ चलता हूँ। इसका सातवां प्रश्न, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो उचित शीर्षक है मुझे कदम कदम पर। तो सातवें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन, कवि को चौराहे कैसे मिलते हैं। तो बाहें फैलाई मिलते हैं। तो आठवें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए नौवां प्रश्न, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती है, काव्य पंक्ति का भाव क्या है। तो इसका भाव है कवि को काव्य के लिए अनेक विकल्प हैं वो मिल जाते हैं। तो नौवें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां, अपने शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो पराये। पराये है यहाँ पे अपने शब्द का विलोम शब्द। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। आगे देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन, फूटती शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है। तो स्फुटन होता है। तो 11वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12वां क्वेश्चन, काव्यांश का मूल कथ्य क्या है। तो मूल कथन ये है कि जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना, यानी कि जीवन में जितने भी यहाँ पर मार्ग मिलते हैं उसके बारे में कवि ने बताया है। तो 12वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थानों वाला है। पहला देखिए इसका, रिक्त स्थान का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। तो कौन से गुण है वो, काव्य गुण। दूसरा, कब की इकटिक डटी रही टटिया अंगूरन टारी पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या नियत रहती है, किन की रहती है, मात्राओं की। चौथा, वसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। पांचवा, चरण सरोज पखारन लागा काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो वो हमारे पास में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। छठा, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तब दृष्टांत अलंकार होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो तीसरे का पहला अति लघुत्रात्मक प्रश्न, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। आप आसानी से लिख सकते थे। दूसरा, ये आपको पंक्ति दे रखी है, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे आप देख सकते हैं तीसरा, समाचार लिखने की एक विशेष शैली होती है, इन शैलियों के नाम लिखिए। तो उल्टा पिरामिड शैली। चौथा देख सकते हैं, फिर पांचवा, फिर छठा देखिए, निराला की कविता सरोज समर्थी किस पर केंद्रित है। तो उनकी दिवंगत पत्नी सरोज पर ये केंद्रित है, उन्होंने इनको ध्यान में रखकर ये कविता बनाई थी। आगे सातवां, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ की विधा का नाम लिखिए। तो उस विधा का नाम है यात्रा वृत्तांत। तो देखिए पद्यांश ये है। तो इस पद्यांश को लिखने वाले जो हैं वो हैं यहाँ पे केदारनाथ सिंह, ठीक है, और बनारस कविता से लिया गया है। आगे आप इसी के अथवा में देखिए, ये जो हमारे पास में काव्यांश है इसको लिखने वाले तुलसीदास हैं और ये लिया गया है कविता रामचरितमानस से। आगे आप देखिए आपके पास में एक पद्यांश है। तो ये जो पद्यांश है वो यहाँ पर कुटज पाठ से लिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको लिखने वाले हैं। और इसी के अथवा में यथा समय रोचते विश्वम ये पाठ है, इसका मैंने लेखक यहाँ पे ढूंढा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।